बात बताई और कहा, हे प्रभु, जिस किसी भी उपाय से उन सब मनुष्यों के दुख दूर हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, हे नारद, धन्य हो तुम, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाए, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। आज तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। हे नारद, जिस रूप में तुमने मेरा दर्शन किया है, उसी रूप के साथ जो व्यक्ति मेरा पूजन करेगा, उसके जीवन से सारे दुख समाप्त कर दूंगा। अथवा मेरे समस्त प्राकृतिक रूपों में किसी भी रूप से मेरा पूजन करे, मैं उसके जीवन से सारे दुख समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने किस रूप में दर्शन किया? कह रहे भगवान के चतुर्भुज रूप का उन्होंने दर्शन किया है। भगवान के एक हाथों में शंख है, एक हाथों में चक्र है, एक हाथों में गदा है और एक हाथों में पद्म धारण किए। अनंत कोटि रूप, कह रहे भगवान के शालिग्राम रूप, भगवान के लड्डू गोपाल रूप, भगवान के रामलला स्वरूप, जितने भी अनंत स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में किसी भी रूप में भगवान का पूजन करो, निश्चित ही उसके जीवन से दुख समाप्त होते हैं। नारद जी कह रहे, प्रभु तुम पूजां किम विधानम प्रभु, हे प्रभु, आपकी पूजा का विधान क्या है, मुझे उसका विस्तार बताइए। तब भगवान कहते हैं, नारद, मनुष्य को चाहिए कि धर्म में तत्पर होकर के सायंकालीन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, अर्थात जिस दिन भगवान की पूजा हुई हो उस दिन संयम रख करके ब्रह्मचर्य अवश्य ही धारण करना चाहिए, अन्यथा समस्त पुण्य फल नष्ट है। भगवान को केले का फल, घी, चूर्ण, शर्करा, नैवेद्य इत्यादि भक्ष्य सामग्री निवेदित करना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन के पापों का नाश होता है। भगवान की कृपा से वह सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य से भी संपन्न होता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए, हमने अभी जाना कि पूजन किस प्रकार होता है, किसके माध्यम से हमारे पास इस पूजन को करने का विधान आया। 89,000 ऋषियों की कृपा हुई, तब हम भगवान का पूजन जान पाए। नारद मुनि की कृपा हुई, तब हम भगवान की महिमा को समझ पाए। सूत जी की विशेष कृपा हुई, तब हम इन भक्तों के चरित्र को जान पाए। कह रहे जिन लोगों ने भगवान की पूजा की है, ऐसे ही विधान से उन लोगों ने किस प्रकार फल पाया है। अब यहाँ से भक्तों का चरित्र